आज हमने स्टार्ट करना है रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर में सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि 2 or more particles which are having a fixed distance between them, यानी अगर आप किसी चीज़ को रोटेट करना चाहें, ये पाइवट सेंटर हो गया, यहाँ पे आपका पार्टिकल m1 है और यहाँ पे आपका पार्टिकल m2 है। किसी भी टाइम पे ड्यूरिंग द रोटेशन इसका डिस्टेंस कम ना हो, फिक्स डिस्टेंस हो बिटवीन द पार्टिकल्स, और ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रम में फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसकी एक फिगर देख लेते हैं जो हमारे क्लासिकल ट्रीटमेंट में काम आएगी। आपका ये सेंट्रल पॉइंट हो गया जिसे सेंटर ऑफ रोटेशन कहें। दिस इज़ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स विच इज़ इक्वल्स टू r, एंड दिस वन फ्रॉम हियर टू दिस वन इज़ r1, and from here to this is r2. So I am writing it here that 2 or more particles having fixed distance between them during rotation, यानी कोई पार्टिकल्स जो 2 रॉड के साथ लगे हों, ठीक है, और यूजफुल फॉर डीलिंग रोटेशनल स्पेक्ट्रम। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्लासिकल ट्रीटमेंट से स्टार्ट करते हैं। क्लासिकल ट्रीटमेंट इसलिए ताकि आपको बेसिक रिजिड रोटेटर की एक इक्वेशन समझ में आ जाए, वरना मेनली जो हमने करनी है वो मैकेनिकल ट्रीटमेंट ही है। क्लासिकल ट्रीटमेंट में इफ़ वी से द पार्टिकल ऑन वन साइड हैविंग मास m1 and radius r1 is equals to m2 r2, where r, as the figure shows, r is equals to r1 plus r2। यहाँ से अगर मैं आपके पास वैल्यू निकालना चाहूँ, r2 की वैल्यू इधर से क्या हो जाएगी, r माइनस r1, यहाँ पे r माइनस r1 पुट कर दें, इसको ओपन कर लें, m2r माइनस m2r1, r1 की वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाए, r1 कॉमन लेंगे, m1 प्लस m2, तो m2r ओवर r1 इज इक्वल्स टू m2r ओवर m1 प्लस m2। ठीक हो गया। आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किसके इक्वल होता है, यही चीज़ है। पहले हमने कहा कि दोनों एक दूसरे के इंडिविजुअली पार्टिकल्स के इनर्शिया एक दूसरे के इक्वल है, m1 m2 प्लस r1 का स्क्वायर, सॉरी दिस इज r। ठीक है, अगर हम इसकी कम्युलेटिव इक्वेशन निकालें तो m1 r स्क्वायर और r1 भी लिख सकते हैं हम, n समेशन i इज इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। इस इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यू पुट करें तो i इज इक्वल्स टू m1, r1 की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, m2r ओवर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम r2 की वैल्यू निकालें तो आपके हिसाब से r2 की वैल्यू क्या बन जाएगी, m1r, सेम ये वाला मेथड लगा रहे हैं, m1r ओवर m1 प्लस m2, तो यहाँ पे m2 इंटू m1r ओवर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर। कॉमन क्या क्या निकलता है, m1 m2, यहाँ से भी m1 m2, r स्क्वायर कॉमन निकलता है और नीचे से ये कॉमन निकलता है, तो ये देखिएगा m1 m2 r स्क्वायर ओवर m1 प्लस m2 होल स्क्वायर, ये सारा कॉमन निकलेगा तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा m2 और इधर से बचेगा m1। ठीक हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम एक और एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज इक्वल्स टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे म्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब वो ये वाला म्यू कैसे पुट करेंगे, अगर मैं यहाँ से इस स्क्वायर को इसके पूरी टर्म के साथ काटूँ
तो आपके पास m1 m2 आर स्क्वायर ओवर m1 m2 बचता है, m1 प्लस m2। यहाँ से ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आपका म्यू बन जाएगा, तो ये म्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। इससे आगे एक और टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ रिड्यूस्ड मास, जो रिजिड रोटर के साथ ही आती है कि मास कैसे कम हो जाता है। यहाँ व्हेन वी रोटेट टू पार्टिकल्स एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू वन, when masses of two rotating particles are converted into single one. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इसको हम डोनेट करेंगे टी के साथ, ठीक है। सो टी इज इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। अब क्योंकि v आपके पास लीनियर वेलोसिटीज़ होती हैं, ये आपके पास होती हैं लीनियर वेलोसिटीज़, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटीज़ की, तो हम ओमेगा का साइन यूज़ करेंगे फॉर एंगुलर वेलोसिटीज़। इस हिसाब से t इज़ इक्वल्स टू हाफ m1 ओमेगा r 1 स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर था, और एंगुलर वेलोसिटी इज़ ओमेगा r, प्लस हाफ m2 ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। यहाँ से 1/2 ओमेगा स्क्वायर अगर आप कॉमन लेते हैं, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, तो आपके पास वापस वही चीज़ आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू आई। ठीक हो गया। अच्छा जी, फॉर एंगुलर मोमेंटम is L, okay, and L is equals to omega I. So if we put T is equals to half omega square I हाफ ओमेगा स्क्वायर आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें अगर, या आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको अगर हम रिप्लेस कर दें हाफ एल स्क्वायर ओवर आई, तो ये आपकी रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को आप एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेट कर सकेंगे यूजिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, रिजिड रोटेटर फॉर क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट ऑफ रिजिड रोटेटर, इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि हम यहाँ पर, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स सपोज दिस इज़ योर रोटेटर, दिस वन, और यहाँ से हम डैशेस में थोड़ी सी लाइन्स लगाएंगे ताकि एंगल डिफाइन कर सकें। दिस विल बी गिविंग अस द लेंथ यहाँ पर देखिएगा, जी ये आपका x है, ये z है, एंड दिस वन इज़ योर y। यहाँ पे ये m2 है, ये m1 है, इफ़ आई एम नॉट ड्राइंग इट रॉन्ग। यहाँ पे ये एंगल थीटा बनेगा और ये एंगल आपका बनेगा फाई। ठीक हो गया। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर लीनियर कोऑर्डिनेट्स, ये देखिएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर 8 स्क्वायर e माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, लेकिन क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ v इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर आपके पास डेल स्क्वायर साई बचेगा, फिर 8 पाई स्क्वायर m
ओवर एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल्स टू 0। डेल स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल था, 1 ओवर आर स्क्वायर, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है अब, डी आर स्क्वायर डी ओवर डी आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी ओवर डी थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डो ओवर फाइव थीटा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक सिमेट्री बता देती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। स्टार्ट करना है आर स्क्वायर से, 1 ओवर आर स्क्वायर डी ओवर डी आर स्क्वायर डी ओवर डी आर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में आर स्क्वायर वही रहेगा, साइन थीटा आ जाएगा साथ में, तो जो साइन थीटा साथ आएगा वो ही अंदर साइन थीटा साथ जाएगा और साथ में थीटा ही चलेगा। नेक्स्ट में आर स्क्वायर हो गया, साथ में साइन स्क्वायर थीटा हो गया और अंदर आपके पास डॉ फाई हो गया। ठीक है, ये पार्शियल डिफरेंशियल के साइन है। अब क्योंकि आर आपके पास रिजिड रोटर के बारे में बात हो रही है ना, तो हमने स्टार्ट में कहा था कि आर कॉन्स्टेंट रहता है। रिजिड रोटर हम डिफाइन ही तब करते हैं जब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल सेम हो। इस हिसाब से सिंस आर इज़ कांस्टेंट सो डी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0। अब डी ओवर डी आर जिस जिस जगह पे वो 0 हो जाएगा तो वो सिर्फ इस बॉक्स वाली टर्म में डी ओवर डी आर है, बाकी किसी जगह पे भी नहीं है। सो दैट मीन्स वी हैव अ रिमेनिंग टर्म दैट इज़ 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी ओवर डी थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉ स्क्वायर ओवर डो फाई स्क्वायर। ठीक हो गया। इस हिसाब से इस डेल स्क्वायर को आपने पुट करना है इन दिस इक्वेशन। मैं इसको इक्वेशन 1 कह देती हूँ और इसको इक्वेशन 2। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा डो ओवर डो थीटा इंटू साइन थीटा डो ओवर डो थीटा प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डो ओवर डो फाई स्क्वायर डो स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m over h square e psi which is equals to 0। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाइंग बाय आर स्क्वायर। मैं आर स्क्वायर के बाद का रिजल्ट लिख रही हूँ। ठीक है, आप ये देख लें, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा एक सेकेंड दीजिएगा। यहाँ पर आपने एक टर्म रखनी है इधर म्यू, जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करनी है। ठीक है, जिसे हमने पीछे क्लासिकल ट्रीटमेंट में बात की थी कि रिजिड रोटर में आपके पास म्यू का रिलेशन आएगा विच इज़ इक्वल्स टू आई ओवर आर। तो म्यू स्क्वायर की बेस पे हम यहाँ पर आई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर पुट करें क्योंकि हम रिजिड रोटर पे आ गए। पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात की इसलिए यहाँ पर ये वाला जिक्र आएगा। इस हिसाब से अगर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे आपके पास बचेगा 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी ओवर डी थीटा प्लस 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा डो स्क्वायर ओवर डो फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई साई ओवर एच स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0।
अच्छा जी, यहाँ तक सिंपली भी आप उससे मल्टीप्लाई करके रिजल्टेंट इक्वेशन आई है, ठीक है। इसमें इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं, अगर आप देखें, एक कौन सा है, एक थीटा है और एक साई है, ठीक है। बिकॉज दिस इक्वेशन हैज़ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, theta and psi, so it would be solved by the method of separation of variables. सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स का क्या मतलब है, आपने इज इक्वल टू के एक तरफ एक वेरिएबल को रखना है, दूसरी तरफ दूसरे वेरिएबल को रखना है। एक और चीज़, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिख रही हूँ, साई इज़ द फंक्शन ऑफ थीटा एंड साई, ठीक हो क्या, यानी वाई थीटा और जी फाई, ओके। सो दैट मीन्स साई इज़ द फंक्शन ऑफ वाई, कैपिटल वाई एंड कैपिटल जी, as phi is independent of theta, so we have differentiation of psi with respect to theta, which is equals to z dy over d theta, differentiation of psi with respect to phi, which is equals to y dz over d phi, ठीक हो गया। अगर हम डो स्क्वायर साई लें with respect to phi square, so that means y is equals to y into d square z over d phi square, ठीक हो गया। ये वाली वैल्यूज हमने लेके चलनी है। यहाँ पर देखिएगा, z over sin theta, d over d theta into sin theta, dy over d theta, ठीक हो गया जी। उसके साथ ये जो 1 ओवर साइन थीटा था उसकी बात हो रही है, y ओवर साइन स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर जी ओवर डी फाई स्क्वायर, ये y ये वाला आया है और जो ये z है वो ये वाला आया है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये वाले दोनों, ठीक हो गया। प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई वाई जी साई की जगह पे ओवर एच स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0, okay. Now I would recommend to name it like 3, so multiplying equation 3 with साइन स्क्वायर थीटा ओवर वाई जी, यानी मैं एक ही स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर रही हूँ और उसी स्टेप में वाई जी से डिवाइड भी कर रही हूँ। सो लेट्स सी, साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऊपर आपके पास साइन थीटा आ जाएगा, वाई जी से डिवाइड हो रहा है तो नीचे आपके पास वाई आ जाएगा, डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी कैपिटल वाई ओवर डी थीटा प्लस 1 ओवर जी साइन स्क्वायर थीटा पूरा का पूरा कट जाएगा, डी स्क्वायर जी ओवर डी फाई स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि वाई जी पूरे का पूरा कट किया और साइन स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक हो गया। अब थीटास को एक तरफ रख लें और जो फाई है उसको एक तरफ ले जाए, तो ये वाली जो टर्म है ये इस तरफ जाएगी, सो इट बिकम्स साइन थीटा ओवर वाई डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी वाई ओवर डी थीटा प्लस 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू -1 ओवर जी डी स्क्वायर जी ओवर डी फाई स्क्वायर। So now each side has a one variable, so if we want to make it a bit simple, हम हर एक साइड को m स्क्वायर के इक्वल कंसिडर करेंगे टू सॉल्व द इक्वेशन, यानी फॉर नाउ आई एम कंसिडरिंग 1 ओवर जी डी स्क्वायर जी ओवर डी फाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू m स्क्वायर,
और अगर आप इसको सारे को सॉल्व करें तो आपके पास यानी एलसीएम लेना है। एलसीएम किस सूरत में किस तरह से लेना है कि एम स्क्वायर प्लस 1/z डी स्क्वायर जी ओवर डी फाइव स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप अगर जी का एलसीएम लेते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा एम स्क्वायर जी प्लस डी स्क्वायर जी ओवर डी फाइव डिवाइडेड बाय ये जी होगा जो बाद में 0 के पास आएगा, और ये आपके पास जो इक्वेशन बचेगी वो है डी स्क्वायर जी ओवर सॉरी दिस इज जी ओवर डी फाइव स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 0। एक ये टर्म से हमें रखिएगा। अब दूसरी टर्म को हम यहाँ पर इस वाली चीज़ को हम यूटिलाइज़ करेंगे एम स्क्वायर को इस इक्वेशन के साथ, ठीक है। सो इट बिकम्स साइन थीटा ओवर वाई डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी कैपिटल वाई ओवर डी थीटा प्लस 8 स्क्वायर आई ई ओवर 8 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर। ठीक हो गया। इधर आप इस इक्वेशन में से इस टर्म को अगर बीटा के इक्वल कंसिडर कर लें टू जस्ट टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन 8 स्क्वायर आई ई ओवर 8 स्क्वायर, तो दिस इक्वेशन बिकम्स विद बीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इधर ला रही हूँ और साथ में बीटा को भी पुट कर रही हूँ। साइन थीटा ओवर वाई डी ओवर डी थीटा साइन थीटा डी वाई ओवर डी थीटा, नहीं साइन थीटा नहीं, साइन डी वाई ओवर डी थीटा, ओके सॉरी, प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन 4, multiply equation 4 with y over साइन स्क्वायर थीटा, यानी y से मल्टीप्लाई करना है, एट द सेम टाइम आपने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है। y कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू साइन थीटा डी कैपिटल y ओवर डी थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा। मैं इस पूरे को वाई से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई वाई, ओके। अब कुछ बुक्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन कैरी आउट करवा देती हैं लेकिन उसको यूज़ नहीं करती, तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाऊँगी, आगे यूज़ हूँ आपके सामने आ जाएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन में ये प्रोडक्ट के तौर पे यूज़ होगा। ये वाली टर्म ये x के तौर पे कंसिडर होगी और ये y के तौर पे, यानी आपके पास d ओवर डी एक्स अगर x इंटू वाई है तो ये होगा y इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। ये वो वाली टर्म के हिसाब से हम चलेंगे। इस हिसाब से 1 ओवर साइन थीटा एज इट इज़, यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा डी स्क्वायर वाई ओवर डी थीटा स्क्वायर, ब्रैकेट अभी पुट ना करें, प्लस डी वाई ओवर डी थीटा, और डी ओवर डी थीटा साइन थीटा आपके पास होता है कॉस थीटा के ऊपर, ये ऐसे होगा, प्लस बाकी इक्वेशन वैसे ही आएगी एम स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो सिर्फ रूल था, ठीक है। इसको एक साइड पे रख लें। अब कुछ कंसिडरेशंस हैं, ठीक है। लेट मैं यहाँ पे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें लिख रही हूँ, कुछ सिंप्लीफिकेशंस जो मैंने आगे यूज़ करनी है। पहली चीज़ z इज इक्वल्स टू कॉस थीटा सेम एज z स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। एक और आपके पास फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स हम वहाँ से
अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें दैट बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू वी हैव 1 माइनस जी स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके साथ डी जी ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, क्योंकि वो कॉस थीटा के इक्वल है तो कॉस थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होती है वो माइनस साइन होती है। इसके अलावा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी जी इंटू डी जी ओवर डी थीटा, सो दैट बिकम्स डी वाई ओवर डी जी इंटू माइनस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई। ओके, इसके अलावा डी ओवर डी थीटा के ऊपर भी देख लेते हैं। डी ओवर डी थीटा मीन्स डी जी ओवर डी थीटा मल्टीप्लाई बाय डी ओवर डी जी। ये सपोज किया हुआ ना डी जी आपस में कट जाएंगे तो यही बचेगा ना, दोनों टर्म तो सेम रहेगी, लेकिन उससे हमारे पास एक एंगल आ जाएगा, हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। डी जी ओवर डी थीटा मीन्स माइनस साइन थीटा, दैट मीन्स डी ओवर डी जी। ठीक है, ये हमने वैल्यूज आगे पुट करनी है। हेंस इसको कहें इक्वेशन नंबर 5। So now we are going to use, now we are going to use these all simplifications into our equation. So it becomes 1 over sin theta ओवर, ये मैंने डिफ्रेंशिएशन वाली इक्वेशन खोली हुई है, ये वाली खोलनी है। 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू, यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा को सॉल्व कर रहे हैं। डी वाई ओवर डी थीटा आपके पास था साइन थीटा आपकी इक्वेशन का, माइनस साइन थीटा इंटू डी वाई ओवर डी जी। ठीक हो गया, प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस जी स्क्वायर आ जाएगा, ये जी स्क्वायर है, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लें। 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी वाई ओवर डी जी, प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, डी ओवर डी थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन है, इज़ इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 2, सॉरी माइनस नहीं, खाली साइन स्क्वायर थीटा को अगर लें हम तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम ये वाला सॉल्व करने लगे। ये वाला सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपके पास, पहले तो हम इसको सेपरेट करते हैं, मैं पहले सेपरेट करके लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये दो प्रोडक्ट्स हैं ना, साइन थीटा एक है, एक वैल्यू है, और डी वाई ओवर डी जी एक है। तो 1 ओवर साइन थीटा डी ओवर डी थीटा इंटू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाली टर्म वैसे ही आ जाएगी, प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आ जाएगा, डी ओवर डी थीटा इंटू डी वाई ओवर डी जी, ये वाली टर्म ऐसे आ जाएगी, प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वेशन को मैं रिजॉल्व करने लगी हूँ। ठीक है, रिजॉल्व करने का मतलब ये है कि 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपके पास हो जाएगा माइनस 2, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो माइनस का साइन वैसे ही आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी वाई ओवर डी जी, प्लस माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर हम माइनस ही लिख दें, आपके पास आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डॉ स्क्वायर वाई ओवर, ना ही करें, इसको कंफ्यूज होंगे क्योंकि ये नहीं चलेगा इस तरह से, ये दो वैल्यूज़ एक साथ चलेंगी, डी वाई ओवर डी जी इंटू डी ओवर
डी थीटा प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर, और 1 माइनस जी स्क्वायर 1 बी एम के नीचे है, बीटा के लिए, इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ओके, आप जहाँ जहाँ पे कोई भी चीज़ यूज़ हो सकती है उसको पुट करते जाएं। पहले साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर लें, जहाँ जहाँ कटता है उसको काट दें, तो पीछे बचेगा आपके पास -2 कॉस थीटा डी वाई ओवर डी जी माइनस साइन थीटा डी ओवर डी थीटा पहले ला रही हूँ, डी वाई ओवर डी जी, ये ऐसे हो गया, प्लस ब्रैकेट में बीटा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। जो हमने इक्वेशंस का जिक्र किया था, अब हम उसको पुट करते हैं। -2 कॉस डी वाई ओवर डी जी माइनस साइन थीटा डी ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट करने लगे हैं, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा डी ओवर डी जी, और डी वाई ओवर डी जी वैसे ही आ जाएगा, प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0। यहाँ पर देखिएगा -2 कॉस थीटा 2 कॉस डी वाई ओवर डी जी माइनस और माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर थीटा डी ओवर डी जी इंटू डी वाई ओवर डी जी थीटा मैंने मिस कर दिया, डी वाई ओवर डी जी प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0। आपके पास 2 कॉस थीटा हो जाएगा -2 जी डी वाई ओवर डी जी प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, डॉ स्क्वायर वाई ओवर डी जी स्क्वायर, इसको कंबाइन किया आप, ठीक हो गया, प्लस बीटा माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल टू 0। आप प्लस वाली टर्म को अगर पहले लाना चाहें तो भी ठीक है, ना लाना चाहें तो भी ठीक है, ठीक हो गया। यहाँ पर बीटा इज इक्वल्स टू एल इंटू एल प्लस 1, जो आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर, जिसको हम एसोसिएटेड लेजेंड्रे इक्वेशन भी कहते हैं, ये देखिएगा मैं इसको पुट करने लगी हूँ, मैं प्लस वाली टर्म को पहले ला रही हूँ, वरना इट डजेंट मैटर। -2 जी टी वाई ओवर डी जी प्लस 1 माइनस जी स्क्वायर डॉ स्क्वायर वाई ओवर डॉ वी स्क्वायर प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर ओवर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो जो लेजेंड्रे इक्वेशन आपको हर जगह मिलेगी वो इस फॉर्म में मिलेगी, ओवर डी जी स्क्वायर -2 जी डी वाई ओवर डी जी प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0। इसको एसोसिएटेड लेजेंड्रे इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉलिनोमियल सॉल्व किया था उन्होंने, विच सेड के पी एम एल इंटू जी इज इक्वल्स टू पी एल एम कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू वाई थीटा। इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशन है दैट बिकम्स 1 माइनस जी स्क्वायर डी स्क्वायर पी एम एल इंटू जी ओवर डी जी स्क्वायर -2 जी डी ओवर डी जी पी एम एल इंटू जी प्लस एल इंटू एल प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर 1 माइनस जी स्क्वायर इंटू पी एम एल जी विच इज़ इक्वल्स टू 0।
यहाँ से आपके पास क्योंकि बीटा हमें 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर कंसिडर किया था, तो आप इसको l इंटू एल प्लस 1 की फॉर्म में अगर लेके जाते हैं तो इट बिकम्स 8 पाई स्क्वायर आई ई ओवर एच स्क्वायर। सो दैट मीन्स ई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं एच स्क्वायर एल इंटू एल प्लस 1 ओवर 8 पाई स्क्वायर आई। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हम कंसिडर करते हैं व्हेन क्वांटम नंबर इज़ यूजुअली रिटन विद j rather than I, so rather than L, so it becomes h square over 8 pi square I j into j plus 1। j आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर कहलाता है, ठीक है। सो दिस रिलेशनशिप actually gives the eigen values for the energy of rotator and j is the rotational quantum number। ये आइगन वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ से कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, आपके पास अलाउड नंबर निकलता है रोटेशनल का फॉर स्पेक्ट्रम रोटेशनल। अगर j इज इक्वल टू 1 हो तो आप जब j की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास अलाउड रोटेशनल लेवल्स दे देगी, ठीक हो गया। अगर यहाँ से आगे आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।